औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये सिंप्लीफिकेशन की एक्सरसाइज है। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि कितना ज़्यादा आप शॉर्ट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये मेरे पास 81 x की पावर -8 z की पावर 4। जब यहाँ चोंच पे जो भी नंबर लिखा हुआ होता है, ये रूट पे, इसको चोंच कह लेते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। तो यहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वो 1/, में आ जाएगा। ठीक है। अब ये पावर सबको बांट देंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो 81 की पावर 1/4 और x की पावर -8 की पावर 1/4, z4 की पावर 1/4। अब मैं ये पावर नीचे 4 है तो मैं इस नंबर को तलाश करूँगा किस नंबर को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 81 हो जाए। 2 को करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 16 आएगा। 3 को करेंगे 3 की पावर 4 आएगा। अब ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो x की का पावर क्या बची? माइनस, और ये 2, दोनों 4 कैंसिल हो गए, z की पावर 1। ठीक है। ये 4 4 कैंसिल हो गए, खाली 3 बचा, z बचा। और ये इसको जो है हम नीचे ले आएंगे, पावर माइनस में है तो x की पावर +2 हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा, जब भी कोई वैल्यू नीचे या ऊपर लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आंसर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें यहाँ पर पावर चोंच पे 3 है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा? 256 a की पावर 6, b 12, c 9, पावर हो गई 1/3। अब सबको पावर बांट देते हैं। 256 की पावर 1/3, a की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3, b की पावर 12 मल्टीप्लाई 1/3, c की पावर 9 मल्टीप्लाई 1/3। मल्टीप्लाई इसलिए कि पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, ये लॉ है इसका हमारे पर रूल। अब ये तो मैं कैंसिल कर लूँगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। ये तो फॉर्म आ गई मेरे पास, ये तो आगे सॉल्व नहीं होगा। अब ये इसको कैसे करूं? अब मैंने आपको यहाँ ऊपर वाले सवाल में बताया कि यहाँ पर 81 के लिए किस नंबर को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि 81 आए, तो हमने 3 चूज़ किया। अब यहाँ पर किस नंबर को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 256 आ जाए। तो 256 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने पर किसी भी नंबर का नहीं आएगा। तो अब हमें इसका सॉल्यूशन ये निकालना होगा कि, तो ये हमें पता है कि अगर हम 4 की पावर 4 लें तो 256 आएगा, लेकिन 3 और 4 कैंसिल नहीं होते ना। तो देखो हम क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक कर देंगे पावर को। 4 की पावर 3 अलग लिखेंगे और 4 की पावर 1 अलग लिख देंगे। 3 और 1 4, और ये पावर मेरे पास 1/3 बाहर है। ठीक है। दोबारा देख लें क्या किया। मुझे पावर 3 चाहिए थी तो मैंने 4 को ब्रेक किया पावर 3 और 1 में। जब कभी भी इस तरह की ज़रूरत पेश आएगी हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, जायज़ है, गुनाह नहीं है। सही है ना। अब ये 1/3 दोनों को दे देते हैं। 4 की पावर 3 1/3, 4 की पावर 1 1/3। ठीक है। ठीक है ना। अब यहाँ पर, अब ये तो मैं कैंसिल कर दूंगा, तो ये मेरे पास बच गया 4, और ये क्या होगी 4 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1/3, a² b की पावर 4 c³। अब यहाँ सवाल में देखो, अगर 1/3 था तो कहाँ से आया था? रूट पे लिखा हुआ था। तो अगर यहाँ कोई पावर लिखी हो तो वो अपॉन में आ जाएगी, तो अपॉन में लिखी हो तो वापस रूट पे चली जाएगी, रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा ना। तो देखो ये वाली 4 जो है मैंने ऐसी छोड़ दिया, इस 4 को मैंने रूट में लिख लिया और यहाँ पे छोटा सा 3 लिख दिया। ठीक है। और ये ऐसी रहेगा, a² b4 c³, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 1 2 के बाद 3 4 आप खुद कर लीजिएगा, ज़रा बड़े सवाल करवा रहा हूँ। अब ये 125 की पावर स्क्वायर इंटू 8, यहाँ से जब मैं रूट हटाऊँगा तो क्या पावर आएगी? 1/3।
और यहाँ पर 2 × 32 और यहाँ से रूट हटाऊँगा तो 1/2। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये नंबर तो आज़ाद हो गए पावर से। अब इसमें जो है ये 3 है ना नीचे, तो 125 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3 और 8 की पावर 1/3, 32 2 ज़ा 64। अब हम क्या करेंगे, पावर नीचे 1/3 है ना, किस नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ 125 आ जाए, तो 5 की पावर 3 125 होता है। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 और पावर इतनी बड़ी पहले से मौजूद है, 2 × 1/3। इसी तरह अब किसकी पावर 2 बनाऊँ, किसकी पावर को, किस नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ कि 8 हो जाए, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है। ये छोटे छोटे नंबर्स जो है ना, ये याद कर लें आप लोग पावर्स, क्योंकि बहुत 4 6 7 पावर्स हैं बस जो यूज़ होती हैं, अपॉन 64। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 5 की पावर 2 1 ज़ा 2, 2 की पावर 1/64, 5 5 ज़ा 25, 2/64 कैंसिल करें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 25/32, ये आंसर। क्वेश्चन 6, तीनों में रूट है और मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारे पास रूट का तरीक़ेकार ये होता है, मैं सारे नंबरों को रूट में लिख सकता हूँ, एक रूट बना के सबको लिख लूँ। अगर प्लस माइनस हो रहा होगा तो हम नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड में लिख लेते हैं। तो ऊपर वालों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, 21 × 28। नीचे वाले को जब आप निकालेंगे तो 11 × 11 1 to 1 होता है, ठीक है। 11 11 सा 1 to 1। मैंने आपसे कहा कुछ नंबर्स याद कर लें, सबके स्क्वायर याद हों आपको, कम से कम 15 तक। अब ये कैसे एलसीएम लेंगे, 21 क्या होता है, 7 3 ज़ा 3 7 ज़ा 21। अब 28 को क्या करें, अगर 2 से इसका एलसीएम भी ले लें, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा, फिर 7 1 ज़ा, तो 2 2 7 2 2 7, ये रूट में आ जाएंगे और ये पेयर बन गया तो पेयर एक बाहर आ जाता है, ठीक है ना। या आप ऐसे समझ लें कि 2 11 है तो 11 का स्क्वायर रूट हो गया। तो अब यहाँ पर 7 7 का पेयर बन गया, 2 7 है, 2 2 है, 1 3 है, ये रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा 11। तो यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 अकेला, सबको रूट अलग करके बांट दें, रूट कैंसिल, रूट कैंसिल, 7 × 2 √3/11, 7 2 ज़ा 14 √3/11, ये आंसर। ये चीज़ याद रखें कि अगर आप पावर ना बनाएं तो ये भी याद रख लें कि पेयर जो होता है वो रूट से बाहर आ जाता है। जैसे 7 × 7 रूट में मेरे पास है तो पेयर बन गया ना, इसे खाली 7 लिख लेंगे, स्क्वायर लगाना ज़रूरी नहीं है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये ज़रा पेपर में ज़्यादा आया हुआ है, इधर देखें, ये नीचे 3 है, अब 6 की पावर 3 216 होता है, मैंने याद किया हुआ, आप भी याद कर लें क्योंकि 216 का एक ही सवाल है। पावर क्या है 2/3, 125 पावर 2, 125 स्क्वायर नहीं होता, इसका कुछ और करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ो। अब देखें इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये उसमें जो आपके पास ओल्ड बुक है उसमें वैल्यू कुछ और लिखी हुई थी, 0.04 डेसिमल के नीचे लगाते हैं 1 और आगे लगाते हैं 2 0, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 4 यानी कि अब ये दोनों डेसिमल ख़त्म हो गए, ठीक है ना। जैसे मेरे पास अगर लिखा हुआ हो 0.04004, तो मैंने डेसिमल के नीचे लगाया 1 और आगे जो नंबर है 0, अब ये हो गया 4/1000, ये ख़त्म हो गए 0, ठीक है। तो इसी तरह हमने यहाँ कर लिया, डेसिमल के नीचे 1, आगे 2 नंबर है तो 2 0, अब ये डेसिमल ख़त्म हो गया, ऊपर रूट है, देखेंगे कैंसिल, क्या बचा 6 की पावर स्क्वायर, 125 की पावर 1/2, ये रूट जो है ये होल पावर होगी। अच्छा ये हो गया 4/100 -3/2, ये क्या है पावर 1/2,
सही है। अब पावर 1/2 बांट दें सबको। 6 की पावर स्क्वायर 1/2, 1 to 5 1/2, 1/2, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो 1/25 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 1/2। सबको दे दिया 1/2। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये कैंसिल। 6 बच्चा 6 की पावर 1, 1/2 1/2, तो ये हो गया 1 to 5 1/4। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये स्टेप याद रखना, इसको हम उल्टा कर देंगे। 25 यहाँ ले आएंगे। जब इसे ऊपर लेकर आएंगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। अच्छा, अब ये नेक्स्ट स्टेप 6। आप ये इसे ऊपर भी सॉल्व कर सकते थे। अब इसको हम ब्रेक करते हैं। पावर 4 तो बनेगी नहीं, तो हम लिखते हैं 5 की पावर 3 और 5 की पावर 1, 1/4। ये 25 है, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, और पावर क्या है 3/4। 6 पावर दोनों को बांट दें, ठीक है। ये 5 की पावर स्क्वायर और 1 होगा, 2 और 1 3, ठीक है ना। 5 की पावर क्यूब 1 to 5 होता है। ये जब बांटेंगे 5 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/4, 5 की पावर 1/4, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गई 5 की पावर 3/2, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 5 की पावर 1/4, ठीक है। और इसको ऊपर ले आते हैं, 5 की पावर -3/2। अब ये 3 5 मेरे पास हो गए, तो देखें इसे कैसे करूँगा अब मैं। 6 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये बेस से मैं पावर ऐड कर लेता हूँ। 5 की पावर 1/2 प्लस 1/4 माइनस 3/2। ये तीनों पावर जो थी मेरे पास 1/2, 1/4, 3/2, इन सबको एक साथ लिख लिया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 6 × 5, इन सब का एलसीएम आएगा 4, ठीक है। अब एलसीएम लेने का तरीका दिमाग में रख लें। इसका टेबल पढ़ेंगे इस पे, 2 2 जा 4, कितनी दफ़ा पढ़ा 2 दफ़ा, तो ऊपर वाला नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2। 4 का पढ़ेंगे इस पे, 4 1 जा 4, तो 1 आया, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6। 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और 1 3 माइनस 6/4। 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 में से 3 माइनस हुए, -3/4। माइनस में है, वापस नीचे ले आए। 6/5 की पावर 3/4, ये आंसर हो गया। और अगर आप इसे रूट में करके लिखना चाहते हैं तो 6 की पावर 6, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 1 to 5, और रूट बनाए और नीचे वाला नंबर यहाँ चोंच पे आ गया। ये आंसर, इनमें कोई